देखिए आपका ये बायोलॉजी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी 5 क्वेश्चन जो है इसी में से आपका आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहार नाल या पाचन तंत्र का फिगर बनाया चित्र। ये आपका चित्र वाला क्वेश्चन है। 5 जो क्वेश्चन है इसी में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा और ये एग्जाम में 6 नंबर में पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है मनुष्य का आहार नाल या पाचन तंत्र का चित्र बनाए। और दूसरा क्वेश्चन है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए। और तीसरा क्वेश्चन है मस्तिष्क यानी कि दिमाग का जो चित्र होती है उसको बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय, जो हृदय हम लोग का होती है उसका नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद होता है तंत्रिका तंत्र, इसका भी हम लोग का चित्र बनाना है। जो आपको हम आज बता रहे हैं आपको 110% आने की संभावना है। बायोलॉजी में आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद आती है अंतर स्पष्ट वाला, जो आपको 3 नंबर 3 अंक का क्वेश्चन पूछती है, 2 अंक का क्वेश्चन पूछती है। आज हम आपको केवल बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और फिर कल का वीडियो में आपका फिजिक्स का भी बताएंगे, केमिस्ट्री का भी बताएंगे, लेकिन आज हम बायोलॉजी का आपको बता रहे हैं। अंतर स्पष्ट में क्वेश्चन आती है कि 100 कोषी और विषम कोषी में अंतर स्पष्ट करें। ये आपका क्वेश्चन बार-बार पूछती है और आपका आएगा भी। 2025 का जो क्वेश्चन है तो इसी के आधारित क्वेश्चन आपका आएगा। दूसरा क्वेश्चन आती है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका क्वेश्चन आएगा और बार-बार प्रीवियस क्वेश्चन जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी पूछा गया है। उसके बाद आता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका आएगा। एक केवल आपको अंतर वाला बताते हैं, पिछले बार चित्र को बताए अभी आपको अंतर बताते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपका कि धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आती है रक्त और लसिका में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आती है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन आती है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। और ये जो आपको जितने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, जो चित्र का हो या अंतर स्पष्ट करे हो, वो आपका 105% आने की आपकी संभावना है। एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आपका सिलेबस में इससे ज्यादा दिया हुआ ही नहीं है। बस इतना ही आप लोग मेहनत कीजिएगा अंतर स्पष्ट और चित्र में। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आती है। देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको 2 नंबर का आती है एग्जाम में। इतना जितना आज आपको बताएंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ कि जौ प्रक्रम क्या है, जौ प्रक्रम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपको आता है पोषण से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये आप सब आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, आएगा ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन आती है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण को लिखे। जो सूत्र होती है 6CO2 वो सूत्र को पूछ रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव के 4 लक्षणों को लिखे। सजीव माने आप लोग तो समझते हैं, जिंदा होता है कि मरा होता है तो आप लोग जानते ही हैं। तो सजीव के 4 लक्षणों को लिखना था। उसके बाद आते हैं कि दांत, जो हम लोग का दांत होती है टूथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसके कार्य क्या है। तो देखिए दांत जितना हम लोग का दांत है जबड़ा में सबका अलग अलग कार्य है। तो उसके बाद उसका कार्य को लिखना है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। कहता है कि जो हम लोग का आमाशय होती है उसमें अम्ल की क्या भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आती है पित्त क्या है। जो हम लोग का पित्त निकलता है तो उसका पूछता है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं और वह जो भोजन पचता है तो उसी को तो पाचन बोलते हैं ना। जैसे हम लोग का सिंपल भाषा में आप लोग देखते होंगे घराओं में गैया पगुनी करत है तो हाँ तो यानी कि पाचन कर रहा है। भैंसिया पगुनी करत तो जानते हम लोग को पाचन कर रहा है। उसी प्रकार मनुष्य का भी पाचन क्रिया होती है। फिर उसके बाद आता है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। जो पाचक एंजाइम होती है उसका कार्य क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आती है श्वसन, श्वसन की परिभाषा है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है उसको हम बता रहे हैं, कॉपी में आप नोट कर ही लीजिएगा। यानी कि 105% आने की संभावना है। फिर आता है क्वेश्चन कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य, मछली भी होती है, मच्छर भी होती है, केचुआ भी होता है और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। जो
कि सबका जो श्वसन अंग होता है उसका नाम लिखना है। नाम तो आप लोग समझ ही रहे हैं। उसके बाद आता है किण्वन क्या है, इसका समीकरण को लिखें। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ये सब जितने सारे आपका क्वेश्चन है सब आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम आप माइंड में सेटअप कर लीजिए कि हमको ये रटना है, इससे सिलेबस से ज्यादा आपका नहीं आएगा। सर स्टार्ट है। देखिए 12 तक बताए थे, अब 13 से आपको बता रहे हैं। देखिए पादप में भोजन का हस्तांतरण कैसे होता है, ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिर नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फिर कहता है कि जो पौधा होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। आदान प्रदान तो आप समझते हैं, तो गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आता है उत्सर्जन किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन आती है कि मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है। फिर क्वेश्चन आता है डायलिसिस क्या है। डायलिसिस जो खून जो चेंजिंग होता है ना, उसको डायलिसिस वही होता है। तो डायलिसिस क्या है उसको बारे में लिखना है। फिर लिखना है कि जो पौधा होती है तो पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। फिर आता है तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य, जो तंत्रिका तंत्र होती है उसका कार्य क्या है। फिर एक क्वेश्चन आती है कि पादप हार्मोन क्या है, 2 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। देखिए जो भी आपका क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसलिए फोकस करना है कि आपका ऐसा क्वेश्चन बताया जाए जो एग्जाम में डायरेक्ट आपका लगे। आप कितना दिन पढ़े नहीं पढ़े वो तो अलग बात है, लेकिन ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस सब क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका हम फिजिक्स का भी देंगे और केमिस्ट्री का भी देंगे, और संस्कृत में भी आपका बताएंगे कि कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, आपको हम बता देंगे। इससे अनुच्छेद हो गया, पत्र लेखन हो गया, गद्यांश हो गया, उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हो गया आपका 7 जनवरी हो गया और आपका 17 फरवरी से एग्जाम है, तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। जितना आज का वीडियो में आप पढ़े सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बाकी ये सब क्वेश्चन आपको आएगा नहीं आएगा।